नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। गिरिराज पत्रिका का मई महीने का जो है ये हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, मई 2026 का। इससे पहले मई महीने के 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनका PDF कंपाइल कर जो है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो PGI 2.0 है एंड PGI D 2024-25 रिपोर्ट, हिमाचल प्रदेश हैज रीच्ड विच पोजीशन अक्रॉस द कंट्री इन क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि हाल ही में जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 एंड PGI D 2024-25 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार गुणवत्ता शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश देश भर में कौन से स्थान पर जो है वो पहुंच गए। तो गुणवत्ता शिक्षा के मामले पर हिमाचल का पहले जो है वो 13th रैंक जो था वो हुआ करता था। अब 13th रैंक से जो है वो हिमाचल 6ठे पायदान पर जो है वो पहुंच गया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हिमाचल जो है वो कौन से नंबर पर पहुंचा है ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल 6th नंबर पर जो है वो पहुंच गया है। हिमाचल के जिलों में अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पर जो है वो हमीरपुर जिला है। हमीरपुर जिला के जो है 417 जो है वो अंक हैं। हमीरपुर के बाद शिमला दूसरे नंबर पर है, 407 अंक शिमला के हैं। कांगड़ा जिला जो है वो तीसरे नंबर पर है, कांगड़ा के 391 अंक हैं। बाकी सो एंड सो ऑन है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो किन्नौर आता है, किन्नौर के सबसे कम 354 अंक जो है वो आते हैं इसमें। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गुणवत्ता शिक्षा की हिमाचल प्रदेश में, तो रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल ने जो है वो टोटल 659.2 अंक जो है वो हासिल किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने जो है प्रचेष्टता 2 श्रेणी में जो है वो इसको रखा गया है। हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि प्रचेष्टता 2 श्रेणी में हिमाचल को रखा गया है, जो देश की जो है वो दूसरी सबसे ऊंची ग्रेड श्रेणी जो है वो मानी जाती है। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश का स्कोर 573 हुआ करता था, परंतु अभी स्कोर भी इम्प्रूव जो है वो हिमाचल का हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो चंडीगढ़ जो है वो 739.1 अंकों के साथ सबसे पहले नंबर पर रहा है। फिर पंजाब 709.1 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। हिमाचल ने जो है वो उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए जो है वो एक रैंक जो है वो बनाया है। 6th रैंक जो है वो हिमाचल ने जो है वो बनाया है। ये आप सारा जो है वो ध्यान रख लेंगे। इसके बारे में पूछा गया तो मोस्टली ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रैंक है। ज़्यादा टफ करना है तो स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया जा सकता है। रैंक की ही ज़्यादा संभावना रहती है कि रैंक जो है वो ज़्यादातर पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिटरेसी रेट के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो लिटरेसी रेट के बारे में जो है वो आपको क्या क्या जो है वो ध्यान रखना है। देखिए, लिटरेसी रेट के बारे में, लिटरेसी भी आपको हिमाचल की 2 तरह से जो है वो याद रखनी पड़ती है। एक तो रखनी पड़ती है 2011 की जनगणना के अनुसार याद। 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी याद रखनी है आपने कि हिमाचल की लिटरेसी जो था वो कितनी थी, वो थी 82.80%। एक आपने ये ध्यान रखना है कि कितनी लिटरेसी थी। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि 82.80 तो ये ओवरऑल लिटरेसी थी हिमाचल की। इसमें से जो है वो मेल लिटरेसी रेट कितना था, फीमेल लिटरेसी रेट कितना था। तो मेल लिटरेसी रेट जो था वो 89.53% था, 89.53% था। और फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो 75.93% था। अच्छा, अगर हम एक और क्वेश्चन, पेपर 1 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। पेपर 1 में पूछा गया कि इंडिया की लिटरेसी रेट और हिमाचल की लिटरेसी रेट के बीच में जो है वो कितना डिफरेंस है। तो एज पर हमारा जो हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे है, इंडिया की लिटरेसी रेट 74% है, और जो पूरे अगर हिमाचल की बात करते हैं तो 82.80 जो है वो हिमाचल की लिटरेसी रेट है। तो इनके बीच में जो गैप आता है वो 8.8% का जो है वो गैप आता है, और यही 8.8% का ही जो है वो पूछा गया था एग्जाम में, जो पेपर 1 जो है वो अभी तक हुए हैं। एक और लिटरेसी रेट का डाटा ध्यान रखना पड़ता है, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का डाटा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा भी जो है वो ध्यान रखना है। आपने क्या ध्यान रखना है कि ये 2019 से लेकर 21 के बीच में जो था वो हुआ था। इसके अकॉर्डिंग हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो था 93.3% और मेल लिटरेसी रेट 94.9% था। फीमेल लिटरेसी रेट 91.7% जो था वो था। ये आपने ध्यान रखना है। और जेंडर डिस्पैरिटी जो इसमें हमें देखने को मिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के में, वो हमें 3.2% की जो है वो देखने को मिली। 3.2% जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिली। तो ये काफ़ी डिटेल से हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया कि कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अल्टीमेटली गोल हमारा वही है कि
हमें पेपर में क्या आना है वो चीज़ जो है वो क्रैक करनी है, और हर एक एंगल से जब पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें सही ही होंगी। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट पोलिंग बूथ कॉमिक सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश में अभी पंचायतों के इलेक्शन हुए और पंचायत इलेक्शनों की बात की जा रही है कि हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो है वो कौन सा था। वो कॉमिक पोलिंग बूथ जो था वो हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो था वो था। ये आप जानते हैं कि कॉमिक पोलिंग बूथ जो है वो हाईएस्ट पोलिंग बूथ था, क्योंकि हम पहले भी जो है वो गिरिराज पत्रिका में अप्रैल महीने में शायद इसको जो है वो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, कितनी ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि ये जो है वो कितनी ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, और थोड़ा सा और भी इसके बारे में जानेंगे। 4587 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 4587 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। चलो ये आपको याद रह जाएगा कि 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चर्चा में ये क्यों आया? चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये बनाया गया था। यहाँ पर जो ड्यूटी इस बार देंगे वो सारा का सारा महिला दल ही जो था वो यहाँ पर था। तो लाहौल स्पीति का कौन सा खंड है जिसमें ये आता है? तो लाहौल स्पीति के काजा खंड यानी के डिवीजन में ये आता है। पंचायत कौन सी है? तो लांगजा पंचायत के अंतर्गत जो है ये आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लांगजा पंचायत के अंतर्गत जो है ये आता है। सबसे ऊंचाई वाला मतदान केंद्र जो था ये बनाया गया था। यहाँ पर जो है वो लारा पंचायत के 5 वार्डों और लांगजा पंचायत के 3 वार्डों में केवल महिला दल केंद्रों के द्वारा ही जो है संचालन किया गया। महिला ही सुरक्षा कर्मी थे यहाँ पर, और मतदान केंद्रों का संचालन यहाँ पर अच्छे से किया गया। 10 महिला मतदान दल यहाँ पर गठित किए गए थे। इनमें से 8 महिला मतदान दल मतदान केंद्रों पर चुनावी ड्यूटी देंगे और 2 महिला दल जो है वो रिजर्व में जो है वो रखे गए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस हाईएस्ट पोलिंग बूथ के बारे में। ये कॉमिक में जो है वो स्थित है। कॉमिक कहाँ पर पड़ता है ये भी एग्जैक्टली आपको पता चल गया। इसका एल्टीट्यूड पता चल गया, पंचायत का पता जो है वो चल गया। इतना सा यहाँ से याद रख लेंगे, इतना याद रखने के लिए काफ़ी है। यहाँ से कोई और भी क्वेश्चन ऐसे बनते रहेंगे तो आगे आगे चलकर ऐड ऑन होते रहेंगे, और जब हम क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड करते रहेंगे तो डेफिनेटली रिवीजन आपका साथ साथ में होता रहेगा खुद ब खुद ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन मई 2026। तो मई 2026 की बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है। HPRC के द्वारा जो है वो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? HPRC के द्वारा जो है वो क्वेश्चन अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जैसे कि विधानसभा के अध्यक्ष पूछ लिए गए, राज्यपाल पूछ लिए, गवर्नर पूछ लिए गए, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए गए। हो सकता है अगला आने वाला क्वेश्चन किसी मिनिस्टर के ऊपर पूछ ले जाए, तो एजुकेशन की ही बात हम करेंगे क्योंकि एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो बोलते हैं हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन मई 2026। तो ये रोहित ठाकुर जो है वो हैं। हो सकता है कि इनका नाम आपको याद हो, परंतु बाकी मिनिस्ट्रीज किस किस के पास है वो आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, और लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो एक ही मंत्री देखते हैं, वो है मुकेश अग्निहोत्री। ये हिमाचल प्रदेश के डिप्टी CM भी जो है वो हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है? ये धनीराम सांडिल के पास है, ये आपने ध्यान रखना है। एनिमल एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री मिनिस्ट्री किसके पास है? ये चंद्र कुमार के पास है। चंद्र कुमार एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो हैं। इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री हिमाचल के कौन है? वो हर्षवर्धन चौहान है। इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, ये इनके पास है। इनके पास जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री भी है, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी यही है। जगत सिंह नेगी हैं, किन्नौर से हैं। किन्नौर में एक ही विधानसभा क्षेत्र है, तो किन्नौर से हैं ये। रेवेन्यू मिनिस्टर जो है ये है, और इनके पास हॉर्टिकल्चर ट्राइबल डेवलपमेंट भी जो है वो है। रोहित ठाकुर का तो आपको पता चल गया इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। और इसके अलावा जो है वो विक्रमादित्य सिंह हैं, इनके पास जो है वो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो इनके पास है। पब्लिक वर्क मिनिस्टर ये हैं, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी जो है वो इनके पास ही है। अनिरुद्ध सिंह हैं, अनिरुद्ध सिंह जो हैं वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर जो है वो हैं। राजेश धर्माणी है, राजेश धर्माणी के पास टाउन कंट्री एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो आती है। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी यही है। वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर भी यही है। यादविंदर गोमा जो है वो आते हैं। यादविंदर गोमा जो आते हैं ये इनके पास जो है वो आयुष मिनिस्ट्री है। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स लॉ एंड लीगल रिमेम्बरेंस मिनिस्ट्री भी जो है वो इनके पास ही है। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्रीज अब बाकी जो बच जाती हैं वो किसके पास हैं? जो अलॉट नहीं हुई हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास हैं।
और आपने ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितने एमएलए हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। 68 एमएलए प्रेजेंट टाइम में जो है वो है। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि महिला एमएलओ की संख्या जो है वो कितनी है। तो देखिए महिला एमएलओ की अगर हम बात करते हैं, महिला एमएलए कितनी है, तो 3 महिला एमएलए जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं। इनमें से जो है वो बीजेपी की एक है, कांग्रेस की 2 हैं, बीजेपी की एक जो है वो कौन है, उनका नाम रीना कश्यप है, वो ध्यान रखना है। और बाकी की जो 2 बच जाती हैं उनमें से एक अनुराधा राणा आती हैं लाहौल स्पीति से, और दूसरी जो है वो मुख्यमंत्री की वाइफ जो है उनका नाम कमलेश ठाकुर है, वो भी आपने ध्यान रखना है। साथ में ही ध्यान रखना है कि कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, बीजेपी के पास जो है 28 सीट जो है वो आती हैं। तो इतना सब यहाँ से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRC के किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए, किसी भी क्या HPRC के लगभग सभी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो पूछा ही जाएगा। अब जो एस्पिरेंट्स सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरिट बनाने के लिए। अब देखिए 2 तरह की तैयारी हो गई। एक तैयारी हो गई कि जा रहे हैं, किताबें खोल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ नहीं है, बस पढ़ना है, पेपर देना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जय श्री राम। परंतु एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि किस पोर्शन से आप कितने नंबर इजीली ला सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन अगर आपकी कैलकुलेशन में फिट बैठता है, क्योंकि 35 में से 30 के अराउंड क्वेश्चन तो आप आराम से 30, 31, 28, 29, 30, 31, 32 आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सही टाइम है टेस्ट सीरीज को पढ़ने का भी, रिवाइज करने का भी उसके बाद, क्योंकि एक बार टेस्ट सीरीज देख ली वो एनफ नहीं होगा। टेस्ट सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो रिवाइज करना भी ज़रूरी होगा। तो रिवाइज करने का टाइम भी वहाँ पर आपको जो है वो मिलना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का ये सही टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द लॉरेंस स्कूल सनावर एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो ये लॉरेंस स्कूल सनावर भी अभी चर्चा में था। चर्चा में होने के पीछे का रीज़न जो था वो कोई इवेंट था। इवेंट हमारे पास हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं। हम बात यहाँ पर करेंगे कि ये जो लॉरेंस स्कूल सनावर है इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लॉरेंस स्कूल सनावर की स्थापना 1847 में जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 1847 में सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी हेनोरिया के द्वारा जो है वो इस स्कूल की स्थापना की गई थी। ये स्कूल एशिया के सबसे पुराने स्कूलों में से जो है वो एक स्कूल जो है वो आता है। ये स्कूल जो है वो कहाँ पर एग्जैक्टली इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है, सनावर में ये स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है कि 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये स्कूल। और ध्यान रखना है कि ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला के कसौली की पहाड़ियों में जो है ये स्कूल जो है वो स्थित है। इस स्कूल का जो मोटो है, इसका जो आदर्श वाक्य एक बनाया गया है वो है नेवर गिव इन, मतलब कभी हार मत मानो। ये जो है वो इसका जो है वो क्या है, एक मोटो है। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है सनावर के बारे में कि सनावर जो है वो सनावर विश्व के सबसे पुराने आवासीय स्कूलों में से जो है वो एक है। ये भी पता होना चाहिए आपको। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, किसने बनाया था, कब बनाया था, बस वही चीज़ें यहाँ से निकल कर आएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफिनेटली वही चीज़ें हमने यहाँ पर जो है वो पढ़ी भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं पीपल यात्रा एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी पीपल यात्रा जो है वो फेस्टिवल हुआ। अब ये बोलते हैं कि पीपल यात्रा जो है वो आखिर होती कौन से जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पीपल यात्रा जो है वो होती है। अगर हम पीपल यात्रा की बात करते हैं कि पीपल यात्रा ये त्यौहार जो है वो होता है, तो ये जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होता है। कहाँ पर, कुल्लू में जो है वो होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसको जो है वो वसंतोत्सव या फिर रायरी जाच के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का दशहरा होता है ढालपुर मैदान में, वहाँ पर ही ये पीपल यात्रा भी जो है वो हर साल आयोजित जो है वो की जाती है।
ठीक है। अप्रैल महीने के अंत तक ये जो है वो लगभग वैसे हो ही जाता है। चर्चा में था तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पीपल यात्रा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर होता है। और यहाँ पर ढालपुर मैदान का भी आपको पता चला, क्योंकि कई बार ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये ढालपुर मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है। जब ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ढालपुर मैदान की बात की जा रही है, कहीं मंडी में तो नहीं। मंडी में जो ग्राउंड है वो पड्डल ग्राउंड आता है, बिलासपुर में जो ग्राउंड है वो लुहणू ग्राउंड आता है, चौगान जो फेमस वाला चौगान है, चौगान चंबा का जो है वो फेमस है, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर मिंजर मेला जो है वो हर साल जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात फेयर फेस्टिवल्स की ही कर रहे हैं तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर एक बार ज़रूर जो है वो नज़र डालनी चाहिए। एक सारही मेला जो है वो होता है। सारही मेला जो है वो कहाँ पर होता है, ये कुल्लू में ही जो है वो होता है। कुल्लू का हमने जो है वो दशहरा तो हमने पढ़ ही लिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का होता है। 1651 के आसपास जो था ये स्टार्ट किया गया था। कुल्लू में जो है वो डुंगरी मेला भी होता है, जो कि कुल्लू के मनाली में होता है। मनाली में हिडिंबा माता का टेम्पल है, हिडिंबा माता को डुंगरी माता भी बोलते हैं, और वहीं पर ये मेला जो है वो हर साल जो है वो होता है। और भी कुल्लू में बड़े फेमस फेयर फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर निर्मंड क्षेत्र है जहाँ पर भुंडा फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। तो भुंडा फेस्टिवल भी आपने ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सारही मेला होता है, इसको सारही यात्रा जो है वो बोला जाता है। सारही यात्रा जो होती है ये कहाँ पर होती है, ये कुल्लू में जो है वो होती है, और मई के महीने में ये सारही यात्रा जो है वो होती है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि एक हम जब सारही यात्रा की बात कर रहे हैं तो एक हमने HPRC के प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पढ़ा है, अर्की में भैंसों की लड़ाई जो होती है, बैलों की लड़ाई पढ़ा था कि जुलाई के महीने में एक मेला लगता है जहाँ पर बैलों की लड़ाई होती है, तो उसको सारही मेला ही जो है वो बोला जाता है, वो भी सारही मेला है। तो ये मेला जो सारही मेला है अर्की वाला, ये जो है वो भैंसों बैलों की लड़ाई के लिए फेमस है। कुल्लू की सारही यात्रा जो है वो मई महीने में लगती है, वो अलग से है। इनके बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि गसौता मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि ये गसौता मेला जो है वो हिमाचल के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं रचकम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर हाउ मच एरिया। तो ये रचकम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पिछले एडिशन में भी गिरिराज पत्रिका में पढ़ी थी, इस बार फिर से पढ़ रहे हैं। 2 बार पढ़े जाने के पीछे का रीज़न ये है कि दोनों बार ही ये चर्चा में थी। अभी इस बार जो हम कंटेंट यहाँ पर इसका कवर कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि ये कितने एरिया में जो है वो फैली हुई है। अब देखिए, अगर हम बात रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कर रहे हैं तो ये रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 304 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब ये इतने एरिया में फैली हुई है, ये कौन से ईयर में जो है वो गठित जो था वो की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1989 में जो है ये गठित की गई थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, तो ये तो क्लियर है आपको कि ये 1989 में जो था वो ये गठित जो था वो की गई थी, ये हमने पहले भी जो है वो बताया है। अब देखिए, अगर हम बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की कर रहे हैं तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती हैं, वो भी पता होना चाहिए। किन्नौर में जो है वो एक रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, और ये 1982 में स्थापित की गई थी। एक लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये भी बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछी गई है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लगभग 1962 के अराउंड जो है वो स्थापित की गई थी। हाँ, ये जो रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कई किताबों पर इसका 1962 भी लिखा गया है कि ये 1962 में स्थापित की गई थी, परंतु विकिपीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये 1989 में स्थापित जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो आती हैं। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे तो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, जो कि 1992 में स्थापित की गई थी। लाहौल स्पीति में जो है ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है। अब किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो जो है वो कितना है। ठीक है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इसका एरिया आपने ध्यान रखना है कि लगभग 2220 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है ये फैली हुई है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश की है वो कौन सी है, वो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। लगभग ये 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही जो है वो फैली हुई है। तो ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो आपने ध्यान रखनी है। तो इतना हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जो है वो जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी पटवारी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं,
एनफ टाइम है। अभी तक तो आपने एक एक बार पढ़ भी लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, या फिर अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए, अगर पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के लिए आप हमारी टेस्ट सीट ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एक ही टेस्ट सीट है जो दोनों एग्जाम को कवर कर रही है, तो इस टेस्ट सीट्स के साथ भी जो है वो आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आप इस पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी वाली टेस्ट सीट्स के साथ जो है वो जल्दी से जुड़ जाना। इसमें जो है वो आप जुड़ सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली है, एक ही स्लॉट से दोनों टेस्ट की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सीपुर फेयर एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एट। तो ये सीपुर मेले के बारे में भी जो है वो आया था गिरिराज पत्रिका में। ये सीपुर मेला जो है वो अभी मनाया गया, और ये कहाँ पर जो है वो मनाया गया? ये सीपुर मेला जो है वो मनाया गया कहाँ पर? मशोबरा में जो है ये मनाया गया। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अब इसमें जो टाइटल था वो ये था कि सीपुर मेले में महिला सशक्तिकरण का जो है वो संदेश दिया गया। शिमला के मशोबरा में ये जो है वो सीपुर मेला जो है वो लगता है, 2 दिनों का ये मेला जो है वो होता है। सीपिर गांव में ये होता है, और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो इस बार जो चीफ गेस्ट बनाया गया था, मुख्य अतिथि बनाया गया था, वो गांव के एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, 90 वर्ष के व्यक्ति थे, महिला है ये एक। इनका नाम जो है वो मूर्तु है। ये इनको जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में बनाया गया था। बहुत अच्छी पहल थी कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जो है वो मुख्य अतिथि जो है वो बुलाए जा रहे हैं, जिनका समाज में शायद कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा होगा, और एज भी काफ़ी है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना भी चाहिए। आपने ध्यान रखना है कि ये जो मेला यहाँ पर जो है वो मनाया जाता है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट मेला है। मशोबरा में जो है वो और भी फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से फेयर फेस्टिवल हैं? मशोबरा में एक तो भैंसों का मेला जो है वो मनाया जाता है। ये भैंसों का मेला जो है वो सितंबर के महीने में जो है मनाया जाता है, सितंबर मंथ में। एक सिप्पी मेला यहाँ पर मनाया जाता है मई के महीने में। और ये जो सीपुर मेला है और सिप्पी मेला है, ये एक ही बात है। सीपुर मेले को ही जो है वो सिप्पी मेला जो है वो बोला जाता है। ठीक है, सिप्पी देवता को जो है ये समर्पित होता है सीपुर मेला, तो हम सिप्पी मेला के रूप में ही इसको आज तक पढ़ते आए हैं। गिरिराज पत्रिका में सीपुर मेला कर दिया गया था, तो वो भी हमने जो है वो जान लिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायती राज संस्थानों के लिए बोलते हैं निर्वाचन में प्रधान के लिए किस रंग का मतपत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर प्रधान के लिए हल्का हरे रंग का जो है मतपत्र जो है वो होता है। अगर आप गिरिराज पत्रिका को जो है फॉलो करते हैं, तो इससे पहले भी मैंने इलेक्शंस के दौरान भी मैंने बताया था, और अगर वोटिंग आपने की होगी तब भी आपने गौर किया होगा कि प्रधान के लिए जो स्टैंप लगाने के लिए आपके पास बैलेट आया था, उसमें जो है वो उसका जो है वो कैसा रंग था? उसका हल्का हरा रंग जो था वो था। उप प्रधान के लिए जो था उसका येलो रंग जो था वो था, और पंचायत सदस्य मेंबर के लिए जो था वो उसका सफ़ेद रंग जो था वो था। और सदस्य पंचायत समिति के जो होते हैं उनके लिए गुलाबी रंग होता है, और सदस्य जिला परिषद के जो होते हैं उनके लिए हल्का नीला रंग जो है वो होता है। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। आगे बोलते हैं मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर जो है वो स्थित है? तो ये सोलन जिले में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं बर्फ के हीरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है वो रतन सिंह हिमेश के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आगे बोलते हैं यहाँ पर मैग्नम फोटोज के लिए बोलते हैं चुने जाने वाले प्रथम भारतीय फोटोग्राफर कौन थे? तो ये रघु राय जो था वो थे। रघु राय का नाम ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होते हैं तब वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री पूछे गए हैं, जो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष था वो हुआ करते थे। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल में जो है वो टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो है वो कितनी जो है वो आती हैं? तो वेस्ट बंगाल में 294 टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो हैं वो आती हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो बने हैं। इनका भी आपने ध्यान जो है वो रखना है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं। आगे यहाँ पर ये क्लियर हो गया ना। आगे बोलते हैं यहाँ पर किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से जो है वो होता है? तो विवर्तनिक झीलें जो है वो बनती हैं यहाँ से। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन इनफैक्ट पूछा भी गया है एग्जाम में। और अभी आप पंचायत सेक्रेटरी पटवारी के एग्जाम देने जाएंगे, तो पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्जाम के लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में जो है वो स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में जो है ये स्थित है। आगे बोलते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि या एरर को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो बग जो है वो बोला जाता है। उसको बग बोला जाता है जो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि या एरर जो है वो आ जाता है। कल्याण सोना सोनालिका किस मुख्य खाद्य फसल की उन्नत किस्में हैं? जब तक तो HPSSC पेपर करवाता था तो ये इस तरह के क्वेश्चन HPSSC पूछता था कि कल्याण सोना सोनालिका किस मुख्य खाद्य फसल की किस्में हैं। तो ध्यान रखना है कि गेहूं की जो है वो मुख्य किस्में जो है वो हैं। ठीक है, हो सकता है HPRC जो अभी पेपर करवा रहा है वो ऐसे क्वेश्चन अभी ऐड कर दे आगे। अभी तक तो मैंने देखा नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था IOC की यहाँ पर बात की जा रही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो लासाने में स्थित है, स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है इसका मुख्यालय। ये आपने जो है वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या कुछ और भी आप ऐड ऑन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड ऑन करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि क्या कोई ओलंपिक डे भी मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है कि ओलंपिक डे जो मनाया जाता है वो जून 23 को जो है वो मनाया जाता है। जून 23 को जो है वो ओलंपिक डे जो है वो मनाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होती हैं, तो क्या कॉमनवेल्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है? तो कॉमनवेल्थ डे भी मनाया जाता है और मई के महीने में ही मनाया गया था। मई महीने की 24 तारीख को कॉमनवेल्थ डे मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश जो हैं वो होते हैं? तो टोटल न्यायाधीश जब पूछे गए हैं तो 15 यहाँ पर होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो 15 जज जो हैं वो होते हैं। और ध्यान रखना है कि इनके जजेस का जो टर्म होता है वो 9 ईयर के लिए जो है वो होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है ये चुने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं बुली और सडन डेथ किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? तो ये जो है वो हॉकी से संबंधित जो है वो शब्दावलियां हैं। आगे बोलते हैं भारत के प्रथम कमर्शियल पायलट कौन थे? तो ये जो है वो JRD टाटा जो था वो थे प्रथम कमर्शियल पायलट। आगे बोलते हैं भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आशा पूर्णा देवी को जो है वो दिया गया था। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को बोलते हैं किस उपनाम से जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल भी जो है वो इसको बोला जाता है। स्टार लगा लीजिए। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जो है वो किस उपनाम से जाना जाता है? तो उसको यूरोप का गर्म कंबल भी बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सी कंट्री को जो है वो बोलते हैं? ये आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। अच्छा, अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज़ पर ऑफिशियल सिलेबस। उस टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप टाइमली टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत ऑफ लाहौल स्पीति इलेक्टेड अनअपोज्ड? तो लाहौल स्पीति की कौन सी पंचायत निर्विरोध जो है वो चुनी गई है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट कर आपने अपना आंसर बताना है। लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ पंचायतें जो हैं वो कितनी हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है उसको कितना अमाउंट दिया जाता है। तो जल्दी से ये आप कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर जहाँ पर PDF मिलेगी कंपाइल कर या प्रीवियस PDFs हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।